वो तो बोल भाई। नहीं, ट्रेन से ट्रेन वही है मेरे तो, ट्रेन रुके कौन बस, और तो रुक जाए तो फिर बढ़िया है, रुक जाओ तो और ही बढ़िया है। वोट डाल दिया साहब, नहीं रुके तो बहिष्कार है। नहीं, किसी ने प्रेशर तो नहीं बनाया आप पे? किसी ने ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं या नहीं, किसी दोनों का पार्टी को नहीं कर रहे हैं हम प्रेशर है। हम ट्रेन के बारे में है, सिर्फ सार्वजनिक काम है ये, मतलब हमारे आसपास के सारे लोग हैं या क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं और है, ये समस्या काफी समय से है, कोरोना काल के बाद में ही हुआ है, पहले तो हमारी ट्रेन रुकती थी। ठीक बात है, ऐसा नहीं है किसी ने मतलब कोई प्रेशर बनाया है कि भाई भाजपा पार्टी का प्रेशर करने को बना, हमारी तो इतनी समस्या ट्रेन वाली, ट्रेन रुकना जो बढ़िया की बात है, और मतदान करने से हम ट्रेन रुकना जी तो, और हमारे कोई समस्या करो जो अर्जुन राम जी झांसा 2-3 बार दे गया, पेड़ पौधा इधर 5 लाख रुपया बोल गया कि क्रिकेट आ जा, बाद में दोबारा प्लेटफॉर्म वो उद्घाटन करियो 10 लाख दिया था, आज दियो मान की गोनी, ठीक है, बाद में क्यों मैं 2 कमरा बना दे, 2 कमरे ही को बना मार। नाराजगी है, मतलब भाजपा पार्टी से नाराजगी है या ट्रेन नहीं रुकने से नाराजगी? नहीं रुकने से, ट्रेन नहीं रुकने से। ठीक है, युवा है धीरेरा से। हाँ सुधीर जी, मैं धीरेरा गांव से आया हूँ इन गांव वालों को समर्थन करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है इन गांव वालों ने ट्रेन नहीं रुकने की वजह से। 40 वर्षों से रुकती थी पहले, अभी कोरोना काल के बाद ये ट्रेन बंद की गई है, तो इन्होंने कई बार अर्जुन राम जी को लेटर पैड लिख के दे दिया, मंत्री जी को भी दिया है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, तो अब गांव वालों ने ये फैसला किया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इनके साथ हम भी हैं, अगर इनकी सुनाई नहीं होगी तब तक पढ़ो। हाँ जी, बाकी माशाल्लाह मूंछ बड़ी अच्छी है, धन्यवाद। देखो, मतलब तारीफ करते ही मुंह में गुलगुले से फूटने लगे हैं। ये गुलगुले डबल फूट सकते हैं जब ट्रेन यहाँ रुकेगी, और मूंछों का ताव भी ऊपर हो सकता है, लेकिन जितना भी ताव है, ये ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जाता दिखाई दे रहा है। इन गाँव वालों को ये बहुत बड़ी परेशानी है, इन बच्चों के पढ़ने के लिए बीकानेर जाना आना। मान लो अभी ट्रेन आ रही है इनकी 11 बजे, 2 बजे वापस रूटीन हो जाए, 12 बजे ये पहुंचते, 1 बजे लाइब्रेरी पहुंचते, 1 घंटा लाइब्रेरी बैठने से क्या होता है, ये सुबह जल्दी निकलेंगे, दोनों ट्रेन रुकेगी तब ये पढ़ पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे। इन पे अर्जुन राम जी को और सुमित जी को, मंत्री जी को गहनता से इन पे ध्यान देना चाहिए कि ये काम होना चाहिए, ट्रेन रुकनी चाहिए। सुमित जी तो घर के ही हैं, पास में नहीं है, देखो गए नहीं, आप दिखाया नहीं आपने? नहीं, वैसे तो पड़ोसी है, सुमित जी को इसी गांव से काम पड़ता ही रहता है, मतलब आवागमन के कई बार सुमित जी भी गाड़ी पंचर हो जाए, यहीं से निकला होगा उनको भी। तो सुमित जी को भी ध्यान देना चाहिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, इनको समाधान करना चाहिए, उनकी समस्या का हल करना चाहिए। बहिष्कार करने के बाद में किसी ने संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं किया, किसी ने संपर्क नहीं किया। बिल्कुल, मतलब ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या क्या कहें कि चुनाव का बहिष्कार करने के बाद में भी आप लोगों को टटोला नहीं गया कि क्यों कर रहे हो 4-5 गांव मिलके बहिष्कार? प्रशासन SDM साहब का फोन भी आया था कि मत करो, हमने कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया नहीं इस गाँव में अभी तक आया नहीं, इसलिए हम DRM के साहब गए थे, कलेक्टर साहब के पास गए थे, अभी तक वापस कोई रिप्लाई नहीं आई। मतलब जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बोल रहे हैं मंत्री जी का, अगर DRM सर बोल रहे हैं एक ही फोन आ जाए आपके, एक टिकट भी नहीं बिके ना, तो मैं ट्रेन रोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री का अभी तक कोई फोन भी उनके पास गया नहीं है। ठीक बात है, आपको क्या लगता है? यही लगता है कि ट्रेन रुक जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और परेशान नहीं होगी, आने जाने को दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने वाले बच्चों की कोई परेशान नहीं होगी, जो रोजगार है उसको भी परेशान नहीं होगी, ये प्रॉब्लम, बस ट्रेन रुकनी चाहिए। एक जोधपुर बठिंडा और बठिंडा एक रात नाव है, जकीर एक एक्सप्रेस, दो ट्रेन की समस्या है। और अर्जुन राम जी ने 5 बिरियाड मतलब प्लेटफार्म 2 नंबर को उद्घाटन हो जदी आयाड है, जद आड दे दी 2 साल हो गया नहीं, 3 साल। अरे नोखे प्रोग्राम हो, शुभ गण रहे गेड़ा बड़ी दी लूण कसर दे दी, मतलब 5 बिरियावा ने एप्लीकेशन दे दी, अवगत करा दियो। एक्सप्रेस रोका उधर कोटा हनुमानगढ़ रोका आशो, बीर बदला मारे सारी बंद करवा दी। 5-4 दिन पहले 4 तारीख रवि अर्जुन राम जी का लड़का रवि आया, वो हमारे को नहीं गया, अब सांसद साहब को अवगत करा दिया 5 बार, वो क्या मेरे को नहीं कराया ये। हाँ
ठीक बात है। हाँ। लड़ नहीं रहे हैं। अर्जुन राम जी लड़के वो खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अर्जुन राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमारी कोई नई मांग तो है नहीं और ना ही हमारी कोई नाजायज मांग है। जो जायज है, जो कोरोना से पहले कोरोना का हवाला दे के बंद की थी ट्रेन, सारी ट्रेनें बंद की थी, उसमें तो एक महामारी थी, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वापस चालू तो करे सुचारू रूप से। है हमें कितनी परेशानी होती है, तो हम अब मतदान करना सबका अधिकार है, तो मजबूरी है, तभी तो बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोन क्रशर जीएम आए थे, उनको भी दे आए हैं, डीआरएम को दे आए हैं, कलेक्टर को दे दिए, एसडीएम को दे रहे हैं, सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास यही ऑप्शन बचा है, तो बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक बात है जी। अब कहते हैं कि भारत देश की और राजस्थान की परंपरा तभी तक जीवित है जब तक ये सभ्यता हमारे पास जीवित है। ट्रेन रुके या न रुके, लेकिन इस सभ्यता के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और ट्रेन रुकेगी, उम्मीद है ट्रेन रुकेगी, और इस विरासत ने जो भविष्य तैयार किया है वो भविष्य उसमें सवार होकर के सैकड़ों कार्यालय, प्राइवेट सेक्टर का भविष्य भी सुधारने में मददगार होगा। ताऊ जी, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपने माने तो बूढ़े सारा नाट साधन गाड़ी और रुकनी जरूरी है ना। मैं तो नहीं हटा गाड़ी आगे बढ़ चाले ना, रुकनी जरूरी है हमारे। परेशानी हाँ तो बात है। मैं तो कहा परेशानी बहुत तकड़ी है हमारे टाबरा की, तो परेशानी हमारे तो बूढ़े सारा है ही है। बीमार। आखिरी कमेंट लूंगा, आखिरी कमेंट आपकी लूंगा। मतलब हीरालाल जी नाम है, हीरा भी साथ में जुड़ा हुआ है, लाल भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो अब नाम में इतना वजन है तो बात में तो जाहिर सी बात है कि वजन होगा ही होगा। हीरालाल जी, पहले तो नाम में ही क्या रहा चाहिए, हीरा प्लस लाल। हीरालाल जी बिल्कुल मैं वापस ट्रेन पर ही कहूंगा, शर्मा आ गए थोड़ा सा। क्योंकि मुद्दे की बात वही है। हाँ। एक कहावत है बारोड़ी में कि हिंग लगे ना फिटकड़ी रंगा हुए अच्छो। हाँ। क्योंकि अर्जुन राम जी का इस ठहराव के लिए 1 रुपए भी नहीं लगना, सिर्फ एक आदेश करना है, और फिर भी आदेश नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कोई 20-50 लाख का या करोड़ों रुपए का हो तो ये कई मतलब इस हिसाब से तो ये लगता है कई सदियां लगा या दशकों लगा सकते हैं। ये छोटा सा काम है, करने चाहिए और कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं करा, इनकी नीयत क्या है, आगे क्या चाहते हैं, ये तो यही जाने। ठीक बात है। तो दोस्तों, बहरहाल मैं थोड़ा सा माइक पिन कर लेता हूं, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि हमारे देश में आजादी के बाद में ममता बनर्जी का क्षेत्र तब हॉट नजर में आया, तब बताया गया कि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है। दावा था कि जब भी कोई ट्रेन रुकती थी तब उसके साथ साथ कोई लड़की भागती थी और अचानक से वो ओझल हो जाती थी। आप गूगल कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रेन थी जहां पर लड़की की वजह से वो ट्रेन नहीं रुकती थी। काफी साल बंद कर दिया गया इसको, काफी स्टेशन मास्टर वहां ड्यूटी करने गए, उनकी भी हालात वहां खराब हो गई। साइंस भी चकरा गया कि आखिर इस स्टेशन पर क्या है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर लोकसभा चुनाव तक का बहिष्कार कर दिया गया है। मैं बार बार इस गांव से और आप सब से अपील करूंगा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम सबका मत करना बहुत ज्यादा, मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश को मजबूत बनाने में। परंतु अगर बहिष्कार कर दिया है तो मैं यहां यह भी कहूंगा कि आपके आसपास के जो मंत्री है या जो विधायक है, सांसद है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस गांव में आकर के बात करें। प्रशासनिक अधिकारी का भी यहां दायित्व बनता है कि यहां पर आए, बातचीत करें। सभा का चुनाव है, ये हमारा गांव है। बीकानेर लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विरासत की हस्तियां जिंदा रही है। अंतिम शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि अगर ये रेलगाड़ी रोक दी जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोकसभा में अपना मताधिकार करने का एक सुंदर सा अवसर मिल सकता है। लेकिन हाल हिस्सों और किस्सों में नई रस्म और रिवाजों के साथ मैं हाजिर होता रहूंगा। कैसा लग रहा है नया अंदाज, वो भी जरूर बताते रहें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।